तो राम राम सभी को। और अब हमारा सेकंड ट्रेड हम लेने वाले हैं निफ्टी का। जो आप यहाँ देख पा रहे हैं अभी जो मार्केट लाइव चल रहा है 24,047 यहाँ पे चल रहा है, आप देख रहे हैं। और हम यहाँ पर एक कॉल साइड का एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आप लोगों को देखिए 7 रूल मैंने बताया, एक एक रूल अगर हम फॉलो करते हैं तो भाई साहब उस हिसाब से भी ट्रेड हो सकता है। अगर मैं यहाँ फिबोनाची का यूज़ करता हूँ, आप जैसा ये देख पा रहे हैं फिबोनाची हम आपसे लो लगाएंगे यहाँ से मार्केट में, तो अब यहाँ पर हम फिबोनाची का यूज़ करके भी एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं फिबोनाची का यूज़ नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैं यहाँ पे एक कॉल साइड का एंट्री लेना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, कॉल साइड का हम एक एंट्री यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। फिबोनाची अगर यूज़ करते हैं तो फिबोनाची आप अगर आज के दिन जो मार्केट स्टार्ट हुआ यहाँ से शुरू हुआ था और हम लोग यहाँ से उस फिबोनाची को लगाएंगे। आप लोगों को मैं फिबोनाची लगाना सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से डाउन साइड मार्केट गया है तो यहाँ तक फिबोनाची लगता है। और अब मार्केट जहाँ चल रहा है वो आप देख पा रहे हैं। अगर यहाँ पर ये मार्केट आता है 236 लेवल जो है 0.236 का 24,090 वाला, इसको टच अगर करके मार्केट वापस डाउन साइड आएगा तो फिर डाउन साइड का फॉल यहाँ पे आ सकता है। लेकिन एक लेवल यहाँ पे बनता है, जो ब्लैक कलर का लाइन दिखाई दे रहा है, ये मंथली आप लोगों का क्या है, एक सपोर्ट का काम कर रहा था और इसको इसने ब्रेक किया है और अब ये एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे कॉल एंट्री प्लान करना चाहते हैं कि भाई साहब मुझे कॉल साइड जाना है, पुट एंट्री आप यहाँ पे ले सकते थे। ठीक है, टाइम फ्रेम मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ 5 मिनट का, अभी तो मैं 1 मिनट पे आपको दिखा रहा था। कॉल एंट्री यहाँ पे हमारी कब बनती है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगा, यहाँ से वापस ऊपर आके इस लाइन को अगर ब्रेक करता है, यहाँ से 24,100 के ऊपर अगर चला जाएगा तो एक कॉल एंट्री यहाँ पे बनता है। और अगर ये इसके नीचे जाता है 24,000, 15, 17, 18, 20 मान के चलिए, तो फिर इसके बाद हम एक पुट साइड का एंट्री प्लान करने वाले हैं। ठीक है ना, निफ्टी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। निफ्टी में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग अगर मार्केट को लेते हैं और उस हिसाब से ट्रेड करते हैं तो आप आराम से स्कैल्प कर सकते हैं, छोटा छोटा 15-20 पॉइंट का स्कैल्पिंग ले सकते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 1-1 मिनट का एक स्कैल्पिंग यहाँ पे हो सकता है। जैसे मैं आपको एक स्कैल्पिंग करके दिखाता हूँ कि क्या हो सकता है। फिलहाल मार्केट यहाँ पे ब्लैक कलर की जो रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है यहाँ तक टच होना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी भी है और ये होता भी है। तो अगर मैं यहाँ पे 24,050 जो चल रहा है यानी 24,100 का एक कॉल हम बाय करते हैं, मैं आपको लेके दिखाता हूँ। काफ़ी चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम स्कैल्पिंग करने वाले थे, लेकिन स्कैल्प करने से पहले ही ये कैंडल यहाँ पर आ चुका है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि एक रूल है और बहुत सारे रूल्स हैं जिनका हमें फॉलो करना इतना आसान नहीं होता है। भाई साहब इतना जल्दबाजी में हम ट्रेड लेने की कोशिश करें तो गड़बड़ भी हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि मार्केट के चांस है, ब्लैक कलर की जो लाइन दिख रही है एज अ रेजिस्टेंस अब काम कर रही है, पहले वो सपोर्ट का काम कर रही थी, अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और रेजिस्टेंस के पास ये मार्केट एक बार जाना चाहिए। लोग इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है ना, अगर हम लोग ट्रेडर की भाषा में इसे कहा जाए तो ये होता है रिट्रेसमेंट की मार्केट एक बार अपने उस लेवल को टच करके रिटर्न वहाँ से आता है तो उसके बाद एक ट्रेड बनता है। तो अब अगला जो ट्रेड यहाँ पे बन सकता है पुट साइड का, वो कब बनता है मैं आपको बताऊँ। तो इसके नीचे जब मार्केट जाएगा तो एक पुट एंट्री प्लान यहाँ पे होती है। ठीक है ना, क्योंकि अब इसने मार्केट ने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट लिया है, वहाँ से एक वापस डाउन साइड आने की इसने कोशिश की। अगर यहाँ पे हम फिबोनाची का यूज़ करते हैं जो कि अप टू डाउन लगेगा, यहाँ से यहाँ तक मार्केट गया था, ये देखिए। ठीक है ना, लेकिन ये ऊपर नहीं जा पाया, देख पा रहे हैं वापस वो जीरो लेवल के पास आ रहा है, 24,016 के आसपास ये आ रहा है। अगर 24,016 को ब्रेक कर देता है तो फिर एक पुट एंट्री यहाँ पे प्लान करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होता है, एक कैंडल बने, अगला कैंडल उसको क्लोज कर दे, बस पहला कैंडल इसके नीचे बने, अगला कैंडल उसको ब्रेक कर दे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग स्कैल्पिंग करेंगे। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं क्या होने वाला है। छोटे छोटे ट्रेड हैं, पहला ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल रहा, उसका वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, डाल भी दिया। लाइव ट्रेड मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने आप लोगों से एक बात कही, जब तक मेरे किसी वीडियो पर 100 लाइक नहीं आ जाते तब तक मैं लाइव ट्रेड नहीं करूँगा। जैसे ही 100 लाइक किसी भी वीडियो पे हो जाएंगे उसके बाद हम लाइव ट्रेड करेंगे और मैं सारे रूल आपको लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि देखिए हमारे जो रूल्स हैं भाई साहब ये वर्क करते हैं। क्योंकि 7 रूल है और 7 रूल का मैं मिक्सिंग करके यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, तो लॉस होने के चांस ना के बराबर ही है, ऐसा समझ के चलिए कि 0% लॉस यहाँ पे है। रीज़न यही है कि 7 रूल है और 7 रूल को एक साथ मिक्स करके उनका यूज़ करते हैं, तो हमें 7 तरीके से ये पता चलता है कि भाई साहब यहाँ से ये ट्रेड लेना चाहिए। कम से कम 3 से 4 रूल हमारे एक साथ यहाँ पे लग जाते हैं, तब हम जाके उस ट्रेड को लेते हैं। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने क्या किया, मार्केट जब शुरुआत हुई सुबह मॉर्निंग में, यहाँ से इसने मार्केट ने डाउनफॉल किया। ये जो था ये ऑरेंज कलर की लाइन मतलब ये डेली सपोर्ट था प्रीवियस डे का, ऑरेंज येलो लाइन मतलब ये था वीकली सपोर्ट, और ये ब्लैक कलर की लाइन मतलब ये था मंथली सपोर्ट। इसने तीनों को ब्रेक किया। इसके साथ साथ हमारा ORB इंडिकेटर का जो सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, इसने उसे भी ब्रेक कर दिया है। तो इससे हमें 100% पता चल रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। तो हमारी जो यहाँ पे ट्रेड बनती है वो पुट साइड में ही ट्रेड बनने वाली है। ठीक है ना, एक ट्रेड हमने ली पुट साइड में और वो सक्सेसफुल रही। अब ये कैंडल जैसे यहाँ क्लोज होता है तो हम एक एंट्री और प्लान करेंगे, 24,100 का हम पुट लेंगे। इसके नीचे रूल क्या है, रूल आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि जो भी हमारा सपोर्ट है, जैसे ये हमारा ब्लैक कलर का सपोर्ट था, इसके नीचे कैंडल बनी तो ये वाला कैंडल बन गया। अगला कैंडल उसके लो को ब्रेक करे तो इसने यहाँ तक लो बनाया था और इस अगले कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया। यहाँ अगर एंट्री लेते तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होता 25 से 30 पॉइंट, और हम टारगेट रखते हैं 20 पॉइंट का, कम से कम 20 पॉइंट। उसके बाद आप कितना भी रख सकते हैं। तो हम वेट कर रहे हैं कि अब हमने ये जो सपोर्ट बनाया है, क्योंकि ये मार्केट यहाँ तक तो जा चुका है, तो फिर इसने यहाँ पे रिटेस्टमेंट वापस यहाँ टच करके फिर यहाँ आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग करता है एक कैंडल, ठीक है ना, ये जो इसने लो बनाया इसके नीचे क्लोजिंग करता है, तो भाई साहब हम नीचे की साइड का प्लान करेंगे। एक कैंडल यहाँ क्लोज हो जाए, उसका अगला कैंडल उसको लो को ब्रेक करे तो 20 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट हम लेने वाले हैं। चलो कैंडल तो बनने की तरफ है, देखते हैं क्या होता है। 24,100 का पुट हम प्लान करेंगे। ठीक है ना, 24,100 का पुट यहाँ पे हम लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है।
ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। लाइव प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी आपको लाइव ट्रेड लेके नहीं दिखाएगा दोस्तों, कोई भी नहीं दिखाएगा। मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये कैंडल क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं, इसके नीचे क्लोज हो गया है, हो गया ना, 3 सेकंड बाद हो रहा है, मतलब हो जाएगा। और इसका अगला कैंडल इसके लो को ब्रेक करे, यानी इसके नीचे चला जाए, और ये कैंडल इसके नीचे गया, तो मैं 24,100 का एक पुट प्लान कर रहा हूँ। 24,100 का हमें एक पुट लेना है। देखिए पेपर ट्रेड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा पेपर ट्रेड इसलिए करना पड़ रहा है भाई साहब, क्योंकि कारण है यूट्यूब के गाइडलाइन की वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। अब हम यहाँ पे एक ये फटाफट ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, फिर समझाने में टाइम वेस्ट हो जाता है। टारगेट 20 पॉइंट का रहेगा, 261 में हमने लिया है, 260 पकड़ के चलते हैं, तो 20 पॉइंट मतलब 70 और 80, 281 हमारा टारगेट रहेगा। मॉडिफाई पे क्लिक करके यहाँ से मैं लगा देता हूँ 281, ठीक है ना। स्टॉप लॉस मैं नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस आपका इससे आधा होना चाहिए। इससे आधा मतलब 20 पॉइंट का टारगेट है तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। देखिए दोस्तों, हमने 261 में लिया है और हमारा जो टारगेट है वो है 281। स्टॉप लॉस मैं आपको बता रहा हूँ 10 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक्चुअल में आप स्टॉप लॉस बड़ा रखोगे तो टारगेट भी बड़ा रहेगा। 100% श्योरिटी है कि आप यहाँ से प्रॉफिट लोगे। टारगेट बड़ा चाहिए तो स्टॉप लॉस भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बिना बड़े स्टॉप लॉस के आप लोग अपना बड़ा टारगेट नहीं ले सकते हैं। कई बार मार्केट में ऐसा होता है, कोई मूवमेंट आता है बहुत अच्छा खासा, वो एक अलग चीज़ है, एक रैली होती है कि भाई साहब आपका स्टॉप लॉस को देखता ही नहीं। 2 पॉइंट भी अगर लगाया होगा तो कई बार 2 पॉइंट भी मूवमेंट नहीं आता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये बार बार हमारे स्टॉप लॉस छोटा रहेगा तो उसको टच कर देता है, ठीक है ना। अगर बड़ा रखोगे तो फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा रह सकता है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है, पैसे कम है, तो आप कम से कम टारगेट, कम से कम स्टॉप लॉस रखिए, और यहाँ से 5 पॉइंट 10 पॉइंट लेके भी आप आराम से निकल सकते हैं। मतलब 261 से मैंने 281 लगाया, आप 271 पे ही लेके निकल जाइए। 5 पॉइंट लेके निकल जाइए भाई, 70 लेके निकल जाइए, 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट जो बनता है। अभी देखिए यहाँ पे 66 चल रहा है, एक ही लॉट में 100-200 का प्रॉफिट होता है, आप यहाँ से लेके निकल सकते हैं। ये एक चीज़ है। लेकिन मैंने कहा कि मुझे भरोसा है कि भाई साहब मुझे 20 पॉइंट का टारगेट लेना है। मैं एक ही चीज़ यहाँ पे रखता हूँ, या तो लॉस होगा, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या तो फिर मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। और मैं जो ट्रेड लेता हूँ उसमें मैं टारगेट ही लेके मानता हूँ। मैं या तो स्टॉप लॉस ही लूँगा, या तो फिर मैं टारगेट ही लूँगा। यही रूल को मैं फॉलो कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो मेरा यही रूल चल रहा है। बाकी जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से ट्रेड करें, क्योंकि शेयर मार्केट इतना आसान चीज़ नहीं है कि हम लोग भाई साहब यहाँ से बहुत अच्छा खासा पैसा लेके निकल जाए, ठीक है ना। अब ये चल रहा है 270, यहाँ से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रोल भी कर सकते हो। ट्रोल करने का मतलब क्या है कि 61 में लिया, अब ये 70 चल रहा है, तो आप उसको 63, 64, 65 पे चेंज कर दीजिए। चेंज करने से क्या होगा कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो कम से कम 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट जो भी है वो कम से कम प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है। अब यहाँ पे मैं अगर यहाँ लगा देता हूँ कि 265 पे जब भी आए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो जैसे ही 265 आएगा तो हिट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा भाई साहब कि 61 में लिया, 65 में बेच दिया, मतलब यहाँ से मैं प्रॉफिट में ही निकलने वाला हूँ, यहाँ से फिर मेरा लॉस नहीं होगा। ये एक चीज़ होती है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये 71 चल रहा है, 73 हो गया, 71, 73 जो भी है, इस चीज़ को आपको फॉलो करना है, रूल है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टारगेट लगाया हुआ है, तो चलो हम चार्ट ओपन करके देखते हैं कि क्या मार्केट का मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। 1 मिनट में ही हम ट्रेड कर रहे हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन मैंने पुट साइड का एंट्री क्यों लिया है, अगर आप लोग यहाँ पे इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, जैसे एक चीज़ आप लोगों को, चलिए मैं ये लाइव करके आपको ये चीज़ समझा ही देता हूँ। अब मैंने जो टारगेट लगाया मैं पहले इसे हटाना चाहूँगा, तब आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। चलो मॉडिफाई कर देते हैं, और टारगेट को हम यहाँ से नहीं बना, कहाँ करें यार, टारगेट को कैंसिल करना पड़ेगा। पोजीशन परफॉर्मेंस कैंसिल नहीं हो सकता है। चलो मैं टारगेट को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि मैं आप लोगों को समझ जा पाऊँ। अब ऐसा समझ के चलिए कि हमने टारगेट लगाया ही नहीं, ठीक है ना, हमने कोई टारगेट नहीं रखा है, बस हम हमारे हिसाब से इसको कट करेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। टारगेट नहीं लगाया, 61 में लिया है, और अब मैं इसको क्या करूँगा, देखिए स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मैं स्टॉप लॉस को ट्रोल करूँगा। तो अभी इसको चलने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। मैं 10-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रोल करूँगा। 61 है, जब ये 71 चला जाएगा, ठीक है, 71 तो 10 पॉइंट हो गए, तो फिर मैं इसको क्या करूँगा 265। वैसे तो 20 पॉइंट अगर जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमें 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रोल करना चाहिए। मतलब जब ये 80 आसपास चला जाए तो फिर मुझे 10 पॉइंट यहाँ पे ट्रोलिंग लेना चाहिए स्टॉप लॉस में। समझ रहे हैं, वो आपको मैं समझाता हूँ कैसे यहाँ पे आपको कर सकते हैं। जब ये 80-81 जाएगा ना, तब मैं आप लोगों को वो चीज़ बताऊंगा कि कैसे हमें करना है। जब ये 80 जाएगा तो मैं यहाँ पे 70 पे इसको स्टॉप लॉस लगा दूंगा, तो मेरे 10 पॉइंट फिक्स हो गए कि भाई मैं 10 पॉइंट, अब मैं यहाँ पे 65 पे भी लगा सकता हूँ, तो मेरे 5 पॉइंट फिक्स हो गए। समझ रहे ना, अब ये चल रहा है, समझ के चलिए 274 के आसपास चला गया है, 75 चला गया है। तो आपको क्या करना होता है, आपने जो भी स्टॉप लॉस रखा होगा उसको ट्रोल करना है। कैसे ट्रोल करना है, तो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। मैं मॉडिफाई पे जाऊँगा, स्टॉप लॉस पे जाऊँगा, 77 चल रहा है, मैं इसको कर देता हूँ 270, ठीक है। अब भाई साहब मैंने कितने में खरीदा है, 61 में खरीदा है और 70 में बेच रहा हूँ। जब भी ये 70 आएगा तो मेरा नुकसान कहाँ है, 9 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, 9 रुपये यहाँ से मुझे मिल जाएंगे। अब ये जब 80 आ गया है, ठीक है, 81 मैंने रखा था, अगर 81 में रखता ना तो यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो जाता। लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमने टारगेट नहीं रखा है, कोई टारगेट नहीं लगाया, हम सिर्फ स्टॉप लॉस पे चल रहे हैं, स्टॉप लॉस पे ही चल रहे हैं, हमने स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट नहीं लगाया। अब हम ट्रोल करते जाएंगे, फिर 20 पॉइंट बढ़ेगा तो हम और 10 पॉइंट आगे जाएंगे। मतलब अब ये 90 जाएगा ना तो हम 80 पे इसको आएंगे। हम 70 पे हैं क्योंकि ये 80 पे है, 80 20 पॉइंट ये बढ़ गया, तो हमने 10 पॉइंट का टारगेट लिया है। जब ये 90 जाएगा, ठीक है, जब ये 90 जाएगा तो हम हमारा स्टॉप लॉस जो है उसको आगे 80 पे लेके आएंगे। देखिए इससे फ़ायदा देखिए क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा कैसे हो सकता है अगर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रोल करते हैं। ट्रोल करना मतलब उसे आगे बढ़ाते जाते हैं 2-5 पॉइंट। देखिए 90 चला गया, तो मैंने आप लोगों को कहा कि अब मैं इसको क्या करूँगा, मॉडिफाई करके 280 कर देते हैं, ठीक है ना। अरे 300 हो गया क्या,
भाई साहब माफ़ी चाहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा यहाँ पे टारगेट जो था हमने 300 लगाया था वो हिट हो गया है। देखिए ये होता है आपका विश्वास, आपको अपने ट्रेड पे होता है भरोसा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला था, इसको जैसे ये 90 गया तो मैं 80 पे लेके जाने वाला था, और जब ये 300 गया तो मैं इसको 290 पे लेके जाने वाला था, ठीक है ना। लेकिन हमने वो 300 लगाया था, अगर वो नहीं लगाया होता तो हम प्रॉफिट में होते और ज़्यादा ले सकते थे। लेकिन हम देख लेते हैं अब हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। 967 रुपये हमारा सेकंड ट्रेड का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। मैं 20 पॉइंट ही रख रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें कितने पॉइंट मिल चुके हैं, आप देख रहे हैं भाई साहब 81 लगभग 30 पॉइंट 90 40 पॉइंट का यहाँ पे 61 में लेके हमने बेचा है, तो 40 पॉइंट का टारगेट हमने यहाँ पे लिया है। सेकंड ट्रेड हमने लिया, प्रॉफिटेबल रहा, ठीक है। चलो 2 ट्रेड हमारे हो चुके हैं और दोनों ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ। आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। पहला ट्रेड हमने लिया था पुट साइड का 491 का प्रॉफिट है। दूसरा ट्रेड हमने लिया जिसमें हमने 20 पॉइंट की जगह 40 पॉइंट रखा और वो 40 पॉइंट भी हिट हो गया। 967 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हमारा हुआ है 2 ट्रेड में। तीसरा ट्रेड हम लेंगे, हमारे 3 गोल्डन रूल के हिसाब से हमने 2 ट्रेड लिए हैं और फिबोनाची अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है। फिबोनाची यूज़ करने का अभी तक मौका नहीं मिला है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे फिबोनाची यूज़ करने का मौका मिलेगा हम एक ट्रेड फिबोनाची से भी ले लेंगे।